ये कुछ खाने के लिए दो ना। पिताजी, अभी ज्यादा शाम नहीं हुई है तो मैं जंगल के आसपास देखता हूँ, अगर किसी पेड़ के फल मिल जाए तो हम उसे खाकर आज काम चला लेंगे। भैया रुको, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। देखो तुम दोनों थोड़ा संभल कर जाना, ये जंगल है, खतरा हो सकता है यहाँ। अब सौरभ और संजय जंगल में थोड़े अंदर की तरफ जाते हैं, तभी उन्हें एक अमरूद का पेड़ दिखाई देता है। सौरभ कहता है, भैया वो देखो अमरूद का पेड़, देखो उसमें कितने सारे अमरूद लगे हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ और अमरूद तोड़ता हूँ और आप अपने झोले में ये सारे अमरूद रखो। सौरभ पेड़ पर चढ़ जाता है और अमरूद तोड़ने लगता है। अमरूद तोड़ते तोड़ते उसकी नजर थोड़ी दूरी पर चट्टान में बनी 2 मंजिला गुफा पर जाती है। उसे देखकर सौरभ कहता है, ये 2 मंजिला गुफा वाला घर कितना अच्छा लग रहा है। जंगल में रहने की इससे अच्छी तो कोई जगह हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या पता, हो सकता है कोई जंगली जानवर वहां रहता हो। तभी वहां ढेर सारे जंगली बंदर आ जाते हैं और संजय को देखकर गुर्राने लगते हैं। तब संजय एक बड़ा सा डंडा उठाता है और उन्हें थोड़ा दूर भगाता है, लेकिन बंदर बार बार उसके पास ही आ रहे थे। तब तक सौरभ नीचे उतर आता है और बंदरों को कुछ अमरूद फेंक कर देता है। बंदर वो अमरूद खाने लगते हैं। तब संजय कहता है, चलो अब यहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं, वरना यहाँ कोई और जानवर आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। अब सौरभ और संजय वहां से जल्दी से निकल जाते हैं और उस पेड़ के नीचे आ जाते हैं। वो सभी को अमरूद देते हैं, सभी लोग अमरूद खा लेते हैं। तभी ठंड और बढ़ जाती है, सभी लोग ठंड से कांपने लगते हैं और रात भी होने लगती है, जिसकी वजह से जंगली जानवरों की आवाज आने लगती है। ये देखकर मानसी डरते हुए कहती है, हे भगवान, जंगल में तो जंगली जानवरों की आवाज आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि शेर चीते में फाड़ कर खा जाए इस जंगल में। तभी सौरभ को अचानक से याद आता है कि उस गुफा के बारे में तो वो सभी लोगों से कहता है, मैंने उसी जंगल के पास ही 1-2 मंजिला गुफा देखा है जो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वहाँ कोई रहता तो नहीं है। हमें वहाँ पर जाकर एक बार देखना चाहिए। सौरभ बेटा, जंगल में भला रहने के लिए घर कहाँ होगा, हमें गांव में ही रहने का इंतजाम करना होगा। ऐसा करते हैं, कल हम मंदिर के आसपास कोई झोपड़ी बना लेते हैं और वहीं रह लेंगे। लेकिन पिताजी, आपको तो पता है कि गांव वाले माँ जी की बीमारी के कारण हमसे बात तक करना पसंद नहीं करते, तो वो हमें मंदिर के आसपास झोपड़ी बनाकर क्यों रहने देंगे। मुझे लगता है देवर जी ठीक कहते हैं। वैसे भी अगर हम यहाँ रुके तो हमें खतरा हो सकता है और ठंड भी बढ़ती जा रही है, इसलिए हम उस गुफा घर की तरफ चलते हैं। हो सकता है कि उस गुफा घर में हमें रहने के लिए जगह मिल जाए। सभी लोग इस बात पर सहमत हो जाते हैं और उस घर को ढूंढने के लिए